नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नई वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। मार्केट में आप दो तरीके से पैसा बना सकते हैं। एक तो आपको आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, एक दूसरा आना चाहिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही बड़ा डिस्क्राइब मैटर है। आपको फाइनेंशियल, आपको क्या एजुकेशन मिलनी जरूरी है, उसके बेस पर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको सीए की पढ़ाई करनी होगी। उसके बेस पर ही आप सही तरह कंपनी का प्रॉफिट लॉस, उसके अर्निंग, उसका क्या जो ग्रोथ होने वाली है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं, जो बीए किए हुए हैं, जो ट्वेल्थ पास हैं या ग्रेजुएट किया है, जिनका फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए टेक्निकल बहुत ही शानदार जो चीज़ है। तो मैं आज आपको टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। मार्केट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निकल टूल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे मार्केट जो भी है, डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही जो टिकाव है। डिमांड का मतलब मार्केट में आप जैसे आलू खरीदने जाओगे आप, अगर मार्केट में आलू की सप्लाई ज़्यादा है तो आलू आपको 10 रुपये किलो मिलेगा। अगर मार्केट में किसी भी मौसम खराब होने की वजह से या यो अकाल की स्थिति, इस प्रकार की कोई स्थिति हो, तो उसमें क्या होगा कि उस आलू का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, तो वही आलू आपको 20 रुपये किलो मिलने वाला है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट के अंदर है कि अगर किसी स्टॉक के अंदर अचानक ज्यादा बायर्स आ जाएंगे तो वो स्टॉक वो डे बाय डे महंगा होने लग जाएगा और आपको एक हाईएस्ट रेट के अंदर मिलने लगेगा। तो मैं आपको ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि ये जो स्टॉक है सही प्राइस में मिल रहा है। मार्केट में एंटर तो हर कोई कर लेता है एंट्री। कोई भी आदमी बना सकता है जिसके पास डीमैट अकाउंट हो, लेकिन राइट एंट्री और एग्जिट कौन बना सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसे टेक्निकल टूल के बारे में जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा हिस्टोरिकल वे से आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार डिमांड एंड सप्लाई टूल वर्क करता है। अभी मेरे पास जो है, मैंने जो खोल रखा है वो डेली का चार्ट खोल रखा है, और मैं मंथली के चार्ट से स्टार्ट करूंगा कि मार्केट किस प्रकार वर्क करता है। तो मैं बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई टूल काम में लेता हूँ। अभी हम आपको चार्ट दिख रहा है निफ्टी का, काफ़ी आप इसको देखेंगे इस चार्ट को तो ये आपको देखने ले जाएगा 2001 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आज 2024 तक ये चार्ट आपको आपको दिखाई दे रहा है। अभी कुछ जो ट्रेडर्स है वो कोरोना के बाद में ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर हैं, तो उसके बाद के टाइम फ्रेम की हम बात करेंगे किस प्रकार मार्केट ने अपना काम किया है। तो अभी देखिए कि यहाँ से मार्केट को हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट इस हाई तक लगातार एवरी मंथ इसने अपने हाइज को तोड़ा। इसके बाद क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस वाले लाइन से कुछ लोअर लो बनाना स्टार्ट किया था। अभी मार्केट इस जोन से आके ही वापस ऊपरी तरफ उठा था। क्यों उठा था? क्योंकि ये इस जो मेन लेग थी, जहाँ पे इसका राइजिंग वे था, उसके अंदर एक ये डिमांड जोन बना हुआ था। ये डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, इसको बोलते हैं रैली। ये होती है बेस कैंडल, टू बेस कैंडल है ये रैली। ये होता है एक डिमांड जोन, इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। तो इसको बोलते हैं रैली, रैली बेस रैली। ये होता है एक डिमांड जोन, इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। तो ये यहाँ पे बना हुआ था रैली बेस रैली। तो मैं इसको ड्राइंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक बन गया डिमांड जोन, ये यहाँ तक करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जैसे ही जो प्राइस है वो इसके अंदर, जैसे इसके अंदर इस जोन के अंदर आई, तो इस जोन के अंदर जैसे ही आई तो यहाँ से इसने ऊपरी तरफ राइज करना स्टार्ट कर दिया। अभी आप देख पा रहे हो कि दूसरा, और आपको दिखा देता हूँ कि सेम यही पैटर्न, सेम जो यही पैटर्न है,
जो यहाँ पे बना है वो, यहाँ पे देखिए आप, एक ग्रीन, एक बोरिंग कैंडल, यानी इसको बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, सेम यही पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। तो आप देख पा रहे हो कि मार्केट जैसे इस एरिया से इस प्रकार ऊपर गया, तो इस एरिया के अंदर, जैसे इस एरिया के अंदर गया था, तो इस एरिया के अंदर ये जोन था, तो यहाँ से उठ गया। इस जोरे के इस एरिया के अंदर ये जोन था, तो इस जोन के अंदर जैसे ही इसके अंदर आया, यहाँ से मार्केट उठ के ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर गया। तो इस प्रकार इस टूल को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो अभी मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने मार्क किया, तो देख पा रहे हो आप कि मार्केट इस प्रकार जा रहा था। तो जैसे इसने यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेंड किया, तो इसी एरिया से, इस वाले एरिया से ये उठ के ऊपर की तरफ चला गया। इसको बोलते हैं डिमांड जोन एरिया। ये मंथली का डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन के अंदर जैसे आते ही ये 17,485 से आज 22,000 से के आसपास चल रहा है। इस प्रकार आप टेक्निकल अगर जानते हैं डिमांड सप्लाई बेस, तो आप मार्केट में लंबे समय तक एक अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे ट्रेडर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिमांड जोन एरिया। ये ट्रेंड अब था मंथली के अंदर। इस प्रकार हमने आपको समझा दिया कि इस प्रकार डिमांड जोन काम करता है। अगर आप एक शॉर्ट या आप सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको ट्रेंड चेक करना होगा कि ट्रेंड क्या है। तो अभी मंथली में बुलिश था, तो कहीं ना कहीं वीकली में हम देखेंगे कि हमें ये जो है डाउन ट्रेंड मिल सकता है। तो हम अभी देखिए आप, वीकली में यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे वीकली में यहाँ पे देखिए आप, ये वीकली टाइम फ्रेम का है। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये देखिए वीकली में लो लो यहाँ पे, ये देखिए ये जो एरिया है, इसमें इसने वीकली में डाउन ट्रेंड दिया। तो हम सेलिंग करके भी यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। जैसे मैं इस एरिया को आप याद रखिए, ये कितना तारीख है, 8 अप्रैल। तो आप अगर ऑप्शंस में पैसे इस प्रकार शॉर्ट सेल करके आप पैसे बना सकते हैं। ये देखिए आप, ये अप्रैल था, अप्रैल के आसपास। तो ये जो एरिया था, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन एरिया। इस सप्लाई जोन के अंदर जैसे प्राइस आया, तो वो नीचे की तरफ खोल दिया। अब ये अभी क्या आपको दिखा रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में था वीकली में। तो हमारे पास जो सप्लाईज एरिया है, उसके व्यू पर आप इसमें एंट्री बनाएंगे, तो ये इसने नीचे की तरफ देखिए खोल दिया है। तो अभी मैं ये मेरा सप्लाई जोन मार्क कर लेता हूँ। इसके पास नहीं आया, लेकिन पहले ये गिर गया। और इसके अंदर भी 1 आवर के अंदर छोटे छोटे सप्लाई जोन है, वो यहाँ पे बने थे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप अभी आप दिल्ली के अंदर भी अगर आपको पता चल गया कि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप वीकली किसी स्टॉक को होल्ड करके आप पैसे बना सकते हो। आप ये यहाँ पे हम डिमांड जोन की बात कर रहे थे। अब ये सप्लाई जोन, सप्लाई जोन में क्या होता है, सेकंड जो कैंडल है वो रेड होता है। सेकंड कैंडल यहाँ पे इसमें रेड है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप। इसको बोलते हैं, पहले वाला ग्रीन कैंडल है तो इसको बोलते हैं रैली बेस ड्रॉप। इसको बोलते हैं रैली बेस ड्रॉप। ये रेड वाला कैंडल है, इसको ड्रॉप बोलते हैं। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे इस एरिया में एक सप्लाई जोन मार्क कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे इसको टच किया, इस जोन को, इस जोन को जैसे इसने जाके टच किया, ये देखिए आप यहाँ से एकदम से फॉल आ गया। तो इस प्रकार सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये मार्केट में काम करते हैं। तो अभी आपको मैं और दिखाता हूँ। अभी आप देखिए कि ये सप्लाई जोन मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे वर्क किया है। अभी देखिए आप, यहाँ से इस एरिया में कंफर्म हो गया था जब यहाँ पे ये आप देखिए आप डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड यहाँ पे जब क्लोज हुआ, तब ये भी कंफर्म हो गया था कि ये वीकली इसका ट्रेंड वो भी डाउन है। तो जब ये दोबारा से इस एरिया में गया, डेली में इसका ट्रेंड डाउन था ही, इसका वीकली में भी इसने ट्रेंड किया, डाउन कर दिया। तो फिर देखिए आप कितना अच्छा फॉल है।
तो आपको आपके पास क्या टेक्निकल टूल्स, अगर आपका एनालिसिस है वो मजबूत है, तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न या एक अच्छे खासे ट्रेडर यहाँ से बन सकते हो। इसके बाद वो थमाई नहीं, देखिए आप यहाँ पे, फिर यहाँ से देखिए, फिर ट्रेंड डाउन, तो यहाँ से देखिए आप इस एरिया में ट्रेंड डाउन, तो इस एरिया में देखिए आप ये सप्लाई जोन बन गया है। सेम जैसा मैंने इस एरिया में बनाया ग्रीन के बाद ये ये बेस कैंडल फिर रेड, तो यहाँ पे देख ग्रीन के बाद बेसिंग कैंडल फिर रेड, फिर देखिए कितना अच्छा गिरा है यहाँ। गैप डाउन हो के गिर रहा है, गैप डाउन कर करके गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके पास टेक्निकल टूल होना चाहिए। एक अच्छे टेक्निकल आपने अगर सीखा है, तो आप अच्छे खासे एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो मैं रेगुलर इस प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप इस प्रकार डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में आप पूरी तरह जान सकते हो। तो अभी हमने एक तो डिमांड जोन के बारे में बात की, जिसको बोलते हैं ड्रॉ रैली बेस रैली, इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। जैसे ये वाला एक ग्रीन, उसके बाद एक बेसिंग कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। मैं आपको लिख के देता हूँ, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रैली रैली बेस रैली। एक डिमांड जोन में दो टाइप के डिमांड जोन्स हैं, और दूसरा होता है, इसको बोलते हैं ड्रॉ बेस रैली। एक डिमांड जोन होता है ड्रॉ बेस रैली, जिसमें एक कैंडल रेड, फिर बोरिंग कैंडल यानी बेस कैंडल, फिर ग्रीन, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप बेस रैली। इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली, इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली। टू टाइप के डिमांड जोन है। अब सप्लाई जोन के बारे में बात कर लेते हैं। हम सप्लाई जोन कितने प्रकार, सप्लाई जोन भी टू टाइप्स के ही होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो सप्लाई जोन है ये वाला, इसमें एक ग्रीन, फिर बेस कैंडल, फिर रेड कैंडल, इसको हम बोलेंगे, इसका इस सप्लाई जोन का नाम होगा रैली बेस ड्रॉ। इसका नाम है रैली बेस ड्रॉ, रैली बेस ड्रॉ। फिर आता है एक ड्रॉ बेस ड्रॉ, इसको बोलते हैं ड्रॉ बेस ड्रॉ। फिर एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन गया, यहाँ तक, इसका नाम है, रेड को हम ड्रॉप कैंडल बोलते हैं, तो इसको ड्रॉप, पहले ड्रॉप कैंडल आ गया, फिर बाद में बेस कैंडल बोरिंग वाला जो ब्लू कैंडल है, इसके बाद फिर रेड कैंडल, इसको बोलते हैं ड्रॉप। टू टाइप्स के आप याद कर लीजिए। इसमें पहले वाला रेड आ रहा है, फिर बेसिंग कैंडल टू, फिर एक यहाँ पे ग्रीन है पहले, तो इसलिए रैली बेस ड्रॉ। तो इस प्रकार के ये टेक्निकल्स टूल होते हैं। तो अभी आप देखिए, इस प्रकार मार्केट है वो अपना काम करता है। आपको सही ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेंड के बारे में पता होगा तभी आप सही तरीके से मार्केट में काम कर पाएंगे। देखिए, आप इस टाइप का जो ये कैंडल था वो यहाँ पे बना, ये देखिए आप, इसमें ड्रॉप बेस ड्रॉप, प्राइस जैसे नीचे से ऊपर गया तुरंत नीचे आ गया। क्यों? इसका वीकली टाइम फ्रेम वो था क्या, वीकली टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड के अंदर था, इसलिए ऐसा हुआ कि नीचे से जाके मार्केट फिर सप्लाई जोन से एग्जिट गिर गया है। यहाँ पे देखिए, इसका ट्रेंड डाउन ही था, तो आप देखिए एवरी सप्लाई जोन से ये गिर रहा है, यहाँ से गिर गया ये सप्लाई जोन, फिर ये यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ गिरा, यहाँ से देखिए आप, ये नीचे गिर गया, तो यहाँ पे भी इसने एक सप्लाई जोन बनाया, ये वाला, ये वाला, मैंने यहाँ से भी फिर देखिए इस सप्लाई जोन के अंदर गया, फिर नीचे गिर गया, गैप डाउन करके गिर रहा है, देखिए इस प्रकार के। इस प्रकार मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन काम करता है। अभी जो मार्केट गिर रहा था यहाँ से, तो किस प्रकार पता चलेगा हमें कि इसका वीकली टाइम फ्रेम तो डाउन है, लेकिन क्या मंथली तो बुलिश है ना, मंथली तो इसका बुलिश है। यहाँ पे देखिए ये वाला रेंज था, मंथली इसका बुलिश था। तो देखिए मैं यहीं पे आपको बता रहा था सब कुछ, भी देखिए आप, ये पहले वाला हो गया, इसके पहले वाले की हम बात कर देते हैं, जहाँ पे
इस वाले एरिया की। हम्म। हम इस एरिया की बात कर रहे थे। हमने जितने भी सप्लाई जोन वो यहाँ पे मार्क किया, ये वाला। ये गिरा था यहाँ से, एकदम एग्जिट यहीं से क्यों उठाए, ये देखिए, क्योंकि वो मंथली डिमांड जोन था। मंथली के अंदर भी क्या हुआ देखिए आप, ये वाला बढ़िया जोन है, एक ये वाला बढ़िया जोन है। अभी देखिए, फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ से उठा, फिर सेकंड टाइम इस रेंज से बाउंस बैक इसने किया, इसी जोन के अंदर से इसने बाउंस बैक किया है। तो अभी हम देख लेते हैं मार्केट को। इसका वीकली ट्रेंड बुलिश है, डेली ट्रेंड भी बुलिश है। अभी इसका करंट डिमांड जोन एरिया 21,726 आ रहा है। हम इसको वन वन के 1 आवर के अंदर भी चेक कर लेते हैं कि 1 आवर के अंदर क्या बोलता है। तो 1 आवर ट्रेंड भी ऑलरेडी बुलिश है। हम देखेंगे यहाँ तक जब ये आता है तो ये क्या किस प्रकार अपना, इस प्रकार आए या ऐसे, फिर इस प्रकार अगर ये आता है तो हम पूरा यहाँ तक वेट करेंगे कि इस जोन को कहाँ तक ये ब्रेक करता है, यहाँ से फिर एक नया कंफर्मेशन एंट्री देता है यानी, तब तक इसका वेट करेंगे, तब तक मार्केट कंटिन्यू यहाँ से अब ट्रेंड के अंदर ही रहने वाला है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी रहा। बैंक निफ्टी फ्रेंड्स ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। डेली के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये इस सप्लाई जोन से, जो मैंने पहले बताया था, इसका नाम है, इसका नाम है फ्रेंड्स, आप बताइए क्या नाम होगा इसका। इसका नाम होगा रैली बेस ड्रॉ, रैली बेस ड्रॉ। अभी आप देखिए, आप अभी करंट मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी देखिए आप, ये इसी एरिया में जाके ही क्यों रुक गया आज, ये बताइए आप, क्यों रुका है। 15 मिनट के अंदर जाइए, 15 मिनट के अंदर जाइए। यहाँ पे इसने क्या बना दिया, एक कंफर्मेशन सप्लाई जोन। अब मैं 5 मिनट में जाके चेक करूंगा, 1 आवर में तो नहीं किया ही नहीं। 1 आवर देख लेते हैं। 1 आवर के अंदर इसने क्या किया है, एक यहाँ पे सप्लाई जोन बना दिया। मैं इसको 15 में चेक करूंगा, 15 में भी आ रहा है वही। अब इसको चेक करूंगा और 5 मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में इसने इस एरिया को, देखो, ये सप्लाई जोन को 5 मिनट में इसने टेस्ट कर दिया यहाँ से, वो नीचे की तरफ खोल दे रहा है, नीचे की तरफ यहाँ से आया था। और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिया था, और मुझे ज़्यादा तो नहीं मिला यहाँ से, क्योंकि 5 मिनट का ट्रेड था। तो ज़्यादा, अब ट्रेंड के अंदर स्टॉक है तो ज़्यादा नहीं जा सकती। यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, इस कैंडल के अंदर एंटर लेके यहाँ से हमने कट कर दिया। अभी ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, क्योंकि अपना कोई फ्रेश एंट्री यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा। यहाँ पे आएगा तो मैं सोचूंगा कोई कंफर्मेशन एंट्री यहाँ पे बनाए। और हालांकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर है बैंक निफ्टी अभी, जब तक इस सप्लाई जोन के ऊपर ये क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए इस एरिया में आप ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा। यहाँ पे इसका डिमांड जोन पड़ा हुआ है, तो अभी ये डिमांड जोन कोई काम का नहीं है अभी, बिकॉज क्योंकि मार्केट है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है निफ्टी। तो आपको
सतर्क रहना होगा। तो अभी आप थोड़ा सावधान होकर ट्रेडिंग कीजिए। मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक दूसरे को मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला, मार्केट यहाँ से गिर सकता है नीचे की तरफ। ये ऐसा हो सकता है, फिर एक नया लो बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।